नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में, मॉन्टेलोकास्ट सोडियम। हम इसकी सारी जरूरी जानकारी को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मॉन्टेलोकास्ट सोडियम है क्या? मतलब डॉक्टर्स इसे किस तकलीफ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, ये दवा जो है वो खास तौर पर सांस से जुड़ी दो मेन कंडीशंस के लिए दी जाती है। पहली है ब्रोंकियल अस्थमा, जो अस्थमा का एक बहुत ही आम टाइप है, और दूसरी है स्टैटस अस्थमैटिकस। अब ये स्टैटस अस्थमैटिकस अस्थमा का एक बहुत ही सीरियस मतलब जानलेवा दौरा हो सकता है, जिसका फौरन इलाज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये दवा किस काम आती है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि भाई इसे सही और सेफ तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। इसके सेफ इस्तेमाल के लिए ना बस 3 आसान स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, इसकी डोज हमेशा शाम को लेनी है। स्टेप नंबर 2, कुछ खास लक्षणों पर मतलब सिम्टम्स पर नज़र रखनी है, जैसे कि सिर दर्द होना, शरीर पर रैशेज आना या फिर पेट में दर्द होना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है और या तो डोज कम करनी है या फिर इसे लेना बंद कर देना है। अब देखिए, जैसे हर दवा के साथ होता है, मॉन्टेलोकास्ट सोडियम के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या ध्यान रखना है। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं सिर दर्द, स्किन पर रैशेज और पेट दर्द। इनके अलावा साइनसाइटिस मतलब साइनस में सूजन और ओटिटिस मीडिया जो कि कान के बीच वाले हिस्से का इन्फेक्शन होता है, ये भी देखा जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये जो 3 लक्षण हैं, सिर दर्द, रैशेज और पेट दर्द, ये सिर्फ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं हैं। याद है, ये वही वार्निंग साइन भी हैं जिनके दिखने पर फौरन डॉक्टर से बात करनी होती है। हमने नर्सिंग सलाह में भी इसी की बात की थी। चलिए अब आते हैं कुछ बहुत ही क्रूशियल सेफ्टी वार्निंग्स पर। ये जानना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि ये दवा किन्हें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों को इससे किसी भी तरह की एलर्जी है, उन्हें तो ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसे नहीं लेना है। अब दूसरी बात, कुछ दवाएं हैं जो इसके असर को कम कर सकती हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन और फेनोबार्बिटोन सोडियम। तो जाहिर है इन दवाओं के साथ इसे नहीं लेना चाहिए। ओके, तो हमने काफ़ी सारी जानकारी देख ली है, तो चलिए अब फटाफट से सारी मेन बातों को एक साथ समराइज कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप। तो एकदम शॉर्ट में कहें तो मॉन्टेलोकास्ट सोडियम अस्थमा के इलाज की दवा है। इसे लेना कब है? शाम को। और ध्यान क्या रखना है? कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और सेफ्टी वार्निंग्स का, जैसे कुछ दूसरी दवाओं के साथ इसे नहीं लेना है, और सिर दर्द या रैशेज जैसे लक्षणों पर तो खास नज़र रखनी है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। सोचिए, जब किसी को अपनी दवाओं के बारे में सही और पूरी जानकारी होती है, तो क्या वो अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। हमेशा याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।